अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज नो दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 8 नाउ। इन थीम 8 yesterday we discussed about the village community and we discussed about certain aspects of the panchayat and headmen and their responsibilities. Today we'll be discussing about certain artisans. जो वहाँ पर artisans थे, we'll be discussing about that, as well as we'll be looking the role of women in the agriculture production also. Now today these two topics will be discussed. Before we discuss this topic, let us recall the yesterday's topic again, जहाँ पर हमने ये स्टडी किया था कि जो पंचायत थी और जो वहाँ पर उनका हेड था, मुकदम था, जो स्टेट एमिशरीज होते थे, जो वहाँ पर काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, उनका क्या रोल था और किस तरह से वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने में या डिफरेंट इरिगेशनल जो वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते थे उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते थे। नाउ जो हमने कल का जो लेक्चर था दैट वाज अबाउट देयर रोल विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बट आज जो है हम देख रहे हैं उनका रोल जो था इस तरफ भी था, जो हम देख रहे हैं आर्टिजन, ये जो विलेज आर्टिजन्स एंड द वुमेन इन एग्रीकल्चर सोसाइटी। नाउ विलेज आर्टिजन्स जो है, अब हम यहाँ पर पीजेंट्स को नहीं आर्टिजन्स को देखेंगे। आर्टिजन्स क्या होते हैं? वो लोग जो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर दूसरे उनमें कोई महारत होती है, दोयम का कसब तमन मजासा, चाहे कोई जो हो वो ब्लैक स्मिथ है, कोई जो है वो पोट्री मेकिंग में अच्छा है, कोई है इम्प्लीमेंट टूल्स वगैरह बनाने में अच्छा है, तो ये डिफरेंट आर्टिजनल वर्क्स वहाँ पर मौजूद थे। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ आर्टिजनल वर्क्स और व्हाट काइंड ऑफ specialized artisans were present during 16th and 17th century. Now first of all यहाँ पर हम देखते हैं ये जो information हमें मिल रही है इनके related, जो हमारे पास sources हैं which talks about or where we had the authentic information about the artisans are from the Maratha documents. These are the Marathi documents as well as the village surveys made in the early years of the British rule revealed, these two sources revealed that the existence of substantial number of artisans, that there was a substantial number of artisans present during that very time. So this makes it clear that the role of the role of artisans in the income, or we can say in the production, was substantial in number. So यहाँ पर इनका भी ज़बरदस्त contribution था. Sometimes according to these sources जब हम इनको थोड़ा analyze करते हैं, we came to know that around 25%, as high as 25% of the total households of the village were artisans. कभी कभी क्या होता था, यहाँ ये कह रहे हैं कि 25% जो लोग होते थे, 25% हाउसहोल्ड जो वहाँ पर विलेज में होते थे, वो कौन सा काम करते थे? वो आर्टिजनल काम करते थे। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर वो दूसरा काम भी करते थे। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो यहाँ पर एक फैक्टर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एंड दैट फैक्टर इज but the distinction between the artisan and the peasant in the village society was a fluid one. अब ये जो फ्लूइड वन है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिजन थे एक साइड से, दूसरी साइड से पीजेंट थे, इट वॉज ए काइंड ऑफ फ्लूइड वन। फ्लूइड वन मतलब एक दूसरे का काम भी कर सकता था और वाइस वर्सा वो इसके काम भी कर सकता था, या एक ही पर्सन जो है वो दोनों काम कर सकता था। तो इसका कहने का मतलब ये है, इन सोर्सेज हमें ये पता चलता है जो पीजेंट होता था वो पीजेंट्री या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर भी करता था, एट द सेम टाइम ही वाज हैविंग सम आर्टिजनल एक्सपर्टीज इन सर्टन फील्ड्स, वो वहां पर वो भी करता था। तो दोनों चीजें हम देखते हैं, इट वाज नॉट वो रिजिड काइंड का नहीं था, अगर कोई एक काम करेगा उसको वही करना है, बट रादर इट वाज ए फ्लूइड वन, जहां पर ये जो अगर एग्रीकल्चरिस्ट्स काम करना चाहिए आर्टिजन्स में, वो अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, चीजें बनाना चाहिए, वो कर सकते थे। नाउ एज मेनी ग्रुप्स परफॉर्म टास्क्स ऑफ बोथ, बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दोनों काम करते थे। लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पर आपको कहूँ, यहाँ पर कोई बार्बर है जो बाल वगैरह काटते हैं ना, बार्बर है कोई। अब बार्बर जो है उसका एक स्किल है, ठीक है, वो बाल काटना उसका एक स्किल है, वो एक हम कह सकते हैं आर्टिजन की कैटेगरी में आएगा। नाउ एट द मीन टाइम उसके घर में फील्ड्स भी है, उसके घर में जो है राइस फील्ड्स बड़े बड़े हैं। अब वो राइस फील्ड्स में वो काम करता है। एट वन हैंड उसने जब राइस फील्ड में हम देखते हैं काम करना स्टार्ट किया, वहाँ पर वो
सोइंग है या वीडिंग है या जो दूसरी प्रोसेसेस है उसमें लगते हैं, वो सब किया। अब बीच में जो टाइम पीरियड जो बचता है उसमें वो दूसरा काम भी करता है, जो उसका एक कला है, कसब है, उसमें वो बार बार जो है बाल भी काटता है। सो ये हम देखते हैं दिस काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप, दिस काइंड ऑफ ए सिस्टम या सोसाइटी वाज प्रेवलेंट एट दैट टाइम, कि दोनों काम करते थे। ये जो पीजेंट्स थे कभी कभी वो आर्टिजन काम भी करते थे और पीजेंट्री भी करते थे। Now cultivators and their families would also participate in craft production. अब जो कल्टिवेटर्स और उनकी फैमिली जो है ना, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो कला होती है उसमें भी अपना योगदान देते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे। अब कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो पार्टिसिपेट करते थे? इन ए सेंस अगर हम देखें दैट वेयर अगर डाइंग का करना हो, जैसे डाई करना होता था, कपड़ों को डाई करना हो या डाइंग की प्रोसेस को सीखना हो, तो वो डाइंग भी करते थे। कौन? ये हम एग्रीकल्चर की बात करें, कल्टिवेटर्स की बात करें और उनकी फैमिलीज की बात करें, वो एक साइड से। अब देखो क्या है, अगर आपने हम कह रहे हैं अगर आपने एक क्रॉप ग्रो की है फॉर एग्जांपल मई में, तो मई से हम देखते हैं वो सारी प्रोसेस आपको मई के महीने में ख़त्म हुई। जून जुलाई अगस्त जो है वो 3 महीने आपको बस वेट करना है इस क्रॉप के ग्रो करने का, और ऐसा कोई सब्सटेंशियल काम वहाँ पर नहीं है। या आफ्टर आपने हार्वेस्टिंग जो की, ये जो आपकी पैदावार थी उसको काटने के बाद नई क्रॉप ग्रो करने में लगभग 1-2 महीने और लगते हैं, तो वो 2 महीने आप बैठे नहीं रहते थे। तो असल कहने का मतलब है जो विलेज आर्टिजन्स थे वो ये जो बीच में का ये जो टाइम पीरियड है उसको भी इस्तेमाल करते थे और उसमें जो है डिफरेंट काम करते थे। और उनमें डाइंग है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग में जो है कपड़े बनाते थे, उन पर जो प्रिंटिंग होती थी वो भी ये सीखते थे। एट द सेम टाइम बेकिंग एंड फायरिंग ऑफ पोट्री, और जो है पोट्री बनाना, जो वहाँ पर कतरुबान आसन उनको बनाना, उनको बेक करना, उनको फायर करना, उनको बनाने का प्रोसेस जो था वो भी ये करते थे। इन मेकिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, और ये काम इसके साथ साथ हम देखते हैं एक तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में, चाहे वो प्लो बनाना हो, चाहे वो मोल्ड बोर्ड्स बनाने हो, चाहे वो दूसरे इम्प्लीमेंट्स वो बनाने हो, या को पुराने रिपेयर करने हो। फॉर एग्जांपल आपको किसी में प्लग शेयर में अलबंच लगाउन ब्रुखन शिस्तर का कोई यहाँ आयरन का कोई प्लग शेयर, आयरन का कोई टिप लगाना है, तो वो भी वो रिपेयर भी करते थे चीज़ों को। So this was basically there was not a kind of rigid agriculture production, rather it was a fluid one. नाउ अगर हम विलेज आर्टिजन्स की बात करते हैं, विलेज आर्टिजन्स ये तो हमने देखा ये वो है जो दोनों काम करते थे। अब विलेज आर्टिजन्स की अगर हम बात करें जो इसमें स्पेशलाइज थे, वो कौन से काम कर रहे थे? जब हम देख रहे हैं 16th एंड 7th सेंचुरीज मुगल पीरियड में कौन से काम कर रहे थे? फर्स्ट पोटर्स हम देखते हैं बहुत मिकदार में है, क्योंकि पोट्री जो थी उस वक्त ज़्यादा उसी को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लाइक अगर आप कश्मीर की भी बात करोगे तो आप ग्रैंडफादर्स जो हैं, हमारे ग्रैंड मदर्स, या जो हमारे पेरेंट्स या जो रिश्ते में भी कोई आपके होगा, तो वहाँ पर अगर आप उनसे बात करोगे तो कश्मीर में भी बैक इन 50s 1950s 60s में आप देखोगे हम कौन से बर्तन इस्तेमाल करते थे? मिट्टी के बर्तन, मैंने कतरुबान छुआना वो इस्तेमाल करते थे। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडीवल सेंचुरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, जहाँ 16th सेंचुरी की बात हो रही है। तो उस वक्त पोट्री की जो है बहुत ज़्यादा क्या थी, उसकी डिमांड थी। वो पानी रखने के लिए भी इस्तेमाल होता था, वो खाने जिसमें आप खाते हैं आज, जैसे हमारे पास प्लेट जो है चाहे कॉपर या स्टील के होते हैं या आज प्लास्टिक के होते हैं, तो वहाँ पर वो किसके होते थे? वो यूजुअली इसी पोट्री के होते थे। या आप जिस चीज़ में पकाते हो, पकाने का बर्तन जो होता था वो भी पोट्री का होता था, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो इसकी जो पैदावार थी वो हाई स्केल पर होती थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है आर्टिजन्स में वो पोट्री पर फोकस था। सेकंड ब्लैक स्मिथ्स, ठीक है। अब ब्लैक स्मिथ्स कौन है? ब्लैक स्मिथ्स ये मशना आसान जो कशर पर खारवान वनान उन चीज़न संभालन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं या जो भी वहाँ पर आपको टूल्स वगैरह बनाने हैं, तो इनका भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर एक साइड से बहुत कंसिडरेबली आप यूज़ करते हो, वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आपको कार्ट्स बनानी है,
डिफरेंट टूल्स बनाओ, तो वहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत ज़रूरी पड़ती थी. तो दिस वाज सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिजनल वर्क विच वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी. क्या है? ब्लैक स्मिथ्स जो थे उनका हम देखते हैं ज़्यादा वहाँ उनकी ज़्यादा डिमांड थी. थर्ड, कारपेंटर्स, जैसे मकान वगैरह जो बनाते हैं उस वक्त ज़्यादा हम देखते हैं लकड़ियों के ही बनाते थे, तो वहाँ उनकी डिमांड, आज भी इनकी डिमांड जो है कम नहीं हुई है. ये उस टाइम भी उतनी ही डिमांड में थे, ये आज भी उतनी ही डिमांड में है जितने उस टाइम पे थे. कारपेंटर्स के साथ बाबर्स जो है बाल काटने वाले वगैरह जो होते हैं, वो गोल्ड स्मिथ्स जो गोल्ड वगैरह बनाते हैं, प्रोवाइडेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. नाउ ये जो है ना, ये सारे जो है अपनी सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते थे क्योंकि इनमें एक्सपर्टीज थी. लेकिन क्या वहाँ पर प्रोसेस था? अब थोड़ा प्रोसेस का भी समझ लेते हैं हम कि क्या प्रोसेस था. बेसिकली अगर आप यहाँ किसी के यहाँ काम करते हो, आप यहाँ से एग्रीकल्चर टूल्स देते हो, यहाँ से आप गोल्ड देते हो, कोई और चीज़ बनाते हो, इन रिटर्न जो है आप क्या लेते थे उसके बदले? वहाँ पर कैसा प्रोसेस था? जैसे आप यहाँ से कोई चीज़ देते हो, वहाँ से इन रिटर्न क्या लेते थे आप? नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू आंसर नाउ. यहाँ हम देखते हैं, आपने बार्टर सिस्टम का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ पर हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है. जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ पसंद आई है आपको, जैसे यू लाइक समथिंग, आपको कोई गोल्ड की चेन वहाँ पर पसंद आई है, या आपको कोई पोट्री पसंद आई है, नाउ यू वांट टू बाय दैट पोट्री, तो आप क्या करोगे उसके बदले? तो आप उसी के दाम के बराबर, उसी की प्राइस के बराबर या राइस लोगे, वीट लोगे, या आपके पास कोई और चीज़ है तो आप उसके साथ निगोशिएट करोगे और उसमें एक्सचेंज करोगे. दिस इज बार्टर सिस्टम. बट यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं. इन रिटर्न दे वर कम्पनसेटेड बाय विलेज बाय वैरायटी ऑफ मीन्स. तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ मीन्स थे जो इस्तेमाल होते थे. अब यहाँ बार्टर सिस्टम को पहले आपको दिमाग में रखना है कि बार्टर सिस्टम वाज प्रेवलेंट. एट द सेम टाइम ये डिफरेंट मीन्स होते थे. जैसे एक चीज़ है शेयर ऑफ द हार्वेस्ट. जैसे आपने कोई काम कराया, कारपेंटर से काम कराया है, आपने मकान बनाया है, आपने मेसन से काम लिया, आपने जो भी जिनसे भी काम लिया, अब आप उनसे कह रहे हो कि आप हार्वेस्ट के टाइम पे आए. हार्वेस्टिंग कहते हैं जब आप इलेस लोनांच घास वगैरह या लोनांच फसल पनुन, जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं और उसको हम जब काटते हैं तो उस टाइम पर वो आते थे और अपना शेयर ले जाते थे, और जितना होता था वो उसको दिया जाता था. तो शेयर ऑफ हार्वेस्ट जो भी निकलता था, अब उस टाइम पे कभी नहीं होता था. जब आप मकान बना रहे हो तो उस टाइम पे आपको देने के लिए कभी नहीं होता था, तो उस वक्त आप उनसे कहते थे हार्वेस्ट के टाइम पे आपको ये दिया जाएगा. सेकंड, अलॉटमेंट ऑफ लैंड. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप उनको फिर लैंड अलॉट करते, बिकॉज गिवन द फैक्ट द लैंड वाज अवेलेबल इन अबंडेंस, सो देयर वाज नो स्कैर्सिटी ऑफ लैंड, तो उनको लैंड दिया जाता था. लेटर हम कह सकते हैं उनका वो हेरिडिटरी राइट भी बन जाता था, उनका अपना बन जाता था. तो ये हम देख रहे हैं कि विलेज आर्टिजन जब काम करते थे उसके बदले उनको क्या दिया जाता था? वन, द शेयर ऑफ हार्वेस्ट. सेकंड, अलॉटमेंट ऑफ लैंड. दूसरी एक चीज़ है कि म्यूचुअली निगोशिएटेड सिस्टम ऑफ रिन्यूमरेशन. ये है कि जब आप काम कर रहे हो पहले ही निगोशिएट हो जाता था कि हमारा क्या सिस्टम होगा रिन्यूमरेशन का, क्या दोगे आप. अब यहाँ पर गुड्स फॉर सर्विसेज जो मैंने अभी बताया, उस सिस्टम को ये कहते हैं जजमानी सिस्टम कहते हैं. अब जजमानी सिस्टम है गुड्स फॉर सर्विसेज, लेकिन ये निगोशिएट पहले ही किया जाता था. जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आप कितना लोगे, कितना आपका ये हार्वेस्ट बनेगा, कितनी आपकी ये जो आमदनी है और कौन से गुड्स आप लोगे, तो वो पहले ही डिसाइड होता था. दैट सिस्टम वाज नोन एज जजमानी सिस्टम. सो ये हमने बेसिकली ये जो है विलेज आर्टिजन्स का कॉन्सेप्ट देखा है, और विलेज आर्टिजन्स में कौन कौन से काम होते थे और किस तरह से इनकी रिलेशनशिप होती थी आपस में, कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स और इन विलेज आर्टिजन्स की. नाउ अब इससे आगे हम जाते हैं. एक और चीज़ यहाँ पर है जिसको हम ये रिपब्लिक जो वो कह रहे हैं. दिस इज बेसिकली द रिपब्लिक. जस्ट अ मिनट. लिटिल रिपब्लिक. रिपब्लिक के इसमें ज़्यादा आपको ये समझने की बात जो है वो ये है कि कुछ हिस्टोरियंस या ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मानना है कि ये जो है ना विलेज इज बेसिकली इट वाज ए काइंड ऑफ रिपब्लिक, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग अपने हिसाब से गवर्न करते थे, लोग अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे, वो इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करते थे. तो यहाँ पर जो है इट वाज काइंड ऑफ रिपब्लिक काइंड ऑफ एरिया जिसको हम कहते हैं लिटिल रिपब्लिक. लिटिल रिपब्लिक मतलब ये छोटा सा जो गाँव था ये रिपब्लिक की तरह वर्क करता था. एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर करेंसी का भी, ऐसा नहीं कि करेंसी थी ही नहीं,
कैश वॉज देयर, कैश उस वक्त भी था जो कैश इस्तेमाल होता था और कैश रिन्यूमरेशन में भी होता था, आपको कैश भी मिलता था, बट वो बहुत कम तादाद में था, कम मिकदार में था, ज़्यादातर लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही करते थे। Now let's shift to another topic, that is the woman in agrarian society. Now woman in agrarian society, अब woman का क्या रोल एंड कंट्रीब्यूशन था agrarian society में, वो यहाँ हम देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम woman को प्लेस करते हैं, woman को हम जब देखते हैं हिस्ट्री में, we see that there has been a subjugation of women when it comes to the role of women in different aspects. तो वहाँ पर women जो है उनको हम देखते हैं बहुत सारे टैबूज हैं, बहुत सारे सोशल टैबूज हमने उनके रिलेटेड बनाए रखे हैं जो यूजुअली डिस्क्रिमिनेशन करता रहा है वुमेन के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मुगल पीरियड और वी कैन से 16th एंड 17th सेंचुरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वहां पर वुमेन का क्या रोल था, आज से लगभग अब 400 साल 500 साल पीछे की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त वुमेन का क्या रोल था, जो हमारी औरतें हैं उनका क्या रोल था एग्रेरियन सोसाइटी में, आर्टिजनल वर्क्स में, वो क्या करती थी उस टाइम, क्या वो मर्दों के साथ काम करती थी, क्या उनका काम सिर्फ घर में बैठना होता था, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या उनके अपने वर्क्स थे, विल बी डिस्कसिंग दैट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी, प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व्स मेन एंड वुमेन परफॉर्मिंग सर्टन स्पेशलाइज्ड रोल्स। अब प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी यहाँ पर क्राफ्ट जो है वो आप कर रहे हो, तो यहाँ पर अब इन्वॉल्व होता है दोनों मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रोल्स है। अब पहली बात जो यहाँ पर है स्पेशलाइज्ड रोल है। स्पेशलाइज्ड रोल यहाँ पर ये है कि दोनों काम करते हैं, बट जो काम करने का तरीका है या जो काम है उसको इन इटसेल्फ डिवाइड किया गया है। वुमेन को कुछ काम दिए गए हैं अलग से और उसी प्रोसेस में मैन वही डिफरेंट काम करते हैं। लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ, हम देखते हैं, हम कल्टीवेशन में राइस को लेते हैं, या आपने कोई फील्ड में कोई भी क्रॉप, व्हीट, राइस और मिलेट जो भी ग्रो किया है, वुमेन एंड मैन वर्क शोल्डर टू शोल्डर इन द फील्ड्स, एक साथ काम करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मैन बीइंग द हम कह सकते हैं अल्लाह ताला ने बाय नेचर मैन को मस्कुलर है, स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं बनाया है, इस वजह से मैन जो है वो यहाँ पर मैन टिल्ड एंड प्लग्ड, मैन जो है यूजुअली जो ज़मीन को जोतना होता है, ज़मीन खानूनियत मनानश या जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में कुछ कहते हैं, अब आप खुद से समझ लेना, जब मेरे दिमाग में आई विल टेल यू दैट मैन टिल्ड एंड प्लग्ड द लैंड, जो जोतना होता है, जो ज़मीन खानूनियत मनानश, तो वो मैन करते थे, प्लग करते थे। और उसके बाद जो है वुमेन का काम जो होता था वो ये होता था, वुमेन सोड, वो बीज बोते थे, उसके साथ साथ वीडेड, जब उसमें जो हम देखते हैं कोई अलग सा प्लांट जो सफाई का काम होता है, जब आप हार्वेस्ट करते हो या आप जो है उसमें लगाते हो, तो ऐसे क्रॉप्स को बाहर निकाल जो खराब हुए हैं उनको वीडेड। इसी तरह से थ्रेशेड, जब आप निकालते हो उस चीज़ को फिर आपको थ्रेश करना पड़ता है उनको, जैसे आपको राइस ने आपने देखा होगा, तो जब वो राइस को निकालते हैं फिर फाइनली उसको बीट किया जाता है किसी ड्रम वगैरह पर, तो वो राइस का जो है कनक दाइन छुमाना वो अलग किया जाता है, और थ्रेशेड और विनोड। उसके विनोड के बाद आप देखोगे कि जब उसको फिर प्रोसेस करते हैं जिसमें बहुत सारे जो है इम्प्योरिटीज़ या दूसरी चीज़ें उसके साथ आई होती है, तो विनो किया जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा आज तो यूजुअली मशीन्स के ज़रिए किया जाता है, पहले ऊपर से डाला जाता था। फॉर एग्जाम्पल दूसरे माले से या आप सेकंड फ्लोर पे हो, वहाँ से आप राइस को नीचे गिरा रहे हो, ठीक है। अब राइस में जो उस वक्त का जो राइस, हम उस वक्त का नहीं, मैं राइस की बात कर रहा हूँ जो उस वक्त यह कनक शुमाना, सॉरी यह आज पता नहीं कहाँ गुम हो गया हूँ, यह ये शुमाना जो है ना दाइने, अब उसको ऊपर से डालते हैं ना, तो उसके नीचे एक हम देखते हैं एक लगा हुआ होता था जैसे हवा देने के लिए, या कभी हाथ से ही हवा देते थे, हाथ से मतलब जो डिफरेंट यूज करते थे वो वहां पर इम्प्लीमेंट्स, कभी कभी कुछ लगाते थे पंखा वंखा, तो ऊपर से जब ये नीचे गिर रहा है उसमें जो छोटे छोटे कंड होते थे तो हवा से बाहर चले जाते थे, और सिर्फ जो प्योर राइस होता था, प्योर जो होता था ये नीचे चला जाता। इस तरह से उसकी जो है उसको हम कहते हैं विनोड, ठीक है। तो दिस इज विनोड द हार्वेस्ट। तो वुमेन का क्या काम है, सोड, वीडेड, थ्रेशेड, विनोड द हार्वेस्ट, तो ये सब चीजें वुमेन करती थी।
सो दिस वाज द फर्स्ट रोल व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है नेचुरली जेंडर्ड सेग्रीगेशन जो हम देखते हैं. जेंडर्ड सेग्रीगेशन जो हम कहते हैं ना कि वुमेन के लिए हाउस है, हाउस होल्ड के जो काम वगैरह है, और मैन जो है उसके लिए बाकी वर्ल्डली में जो भी उनको काम करने हैं, जो ज़ेन वगैरह शेषवाना, तो वो मेल के लिए, वुमेन के लिए सिर्फ अपने घर में बैठना है. तो दिस वाज नॉट पॉसिबल इन दिस वेरी सेटअप. तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था कि आप वुमेन को घर में बैठाओगे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दोनों का इंपॉर्टेंट रोल था. मैन एंड वुमेन वर्कड इन द फील्ड शोल्डर टू शोल्डर, दोनों एक साथ काम करते थे. इट वॉज नॉट पॉसिबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट. नाउ सेकेंड, अगर हम बात करें जो बायसनेस थी, बट बायसनेस वाज देयर, जो मैंने अभी कहा था आपसे कि इस सोसाइटी में भी, इस टाइम पीरियड में भी सर्टन बायसेस जो थे वो अभी भी प्रेवलेंट थे वुमेन से रिलेटेड. तो क्या बायसेस थे? जैसे ओशना बना कि ये वुमन है, इसका काम ही है ये करना, कोई पर्टिकुलर हम गॉसिपिंग कहेंगे या कोई और चीज़ है, जो भी हम कह सकते हैं. तो वो कभी कभी हम जेंडर्ड सेग्रीगेशन में कभी कभी हम इसको किस में इसमें लाते हैं कि ये वुमेन है, ये इसका काम ही है ये करना. तो बेसिकली इस तरह से कुछ बायसेस असाइन किए गए थे वुमेन के रिलेटेड. जैसे अगर हम बायोलॉजिकल, हम जो हमारी बॉडी जो प्रोसेस करती है बायोलॉजिकली, इफ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल, वी सी दैट हम देखते हैं वुमेन में जो एक पीरियड जिसको हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में उनसे बहुत ज़्यादा बायसनेस होती थी. उस पीरियड में उनके साथ हम कह सकते हैं अ काइंड ऑफ इस तरह से ट्रीट किया जाता था लाइक दैट दे वेर नॉट ह्यूमंस इन अ सेंस, या दे वेर कंसिडर्ड एज इम्प्योर. अब उस टाइम पीरियड पे जो वो साइकिल उनका चल रहा था, उसमें हम देखते हैं दे वेर नॉट अलाउड टू टच ए फ्लो, मतलब उनको एल्बोइन थाप करना सोचने इजाज़त आसान की. एट द सेम टाइम दे वर नॉट अलाउड टू टच द पोटर्स व्हील. अगर पोटर्स का जो है व्हील वगैरह जो है था, वहाँ पर जो पोट्री बनाते हैं, उनको भी टच नहीं किया जाने देता था. या फील्ड्स में आना उनको मनाही होती थी. बीटल लीव्स, जो ग्रूव्स ऑफ बीटल लीव्स है, वहाँ पर भी उनको मनाही थी. तो बेसिकली दिस वाज अ काइंड ऑफ बायस्ड नेचर टुवर्ड्स द वुमेन व्हेन इट कम्स टू देयर द बायोलॉजिकल फंक्शंस. तो ये हमने देखा टैबूज जो उस वक्त असाइन किए गए थे. नाउ अगर हम आर्टिजनल वर्क की बात करें, वुमेन जो है आर्टिजनल वर्क में कौन सा काम करती थी, ये तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ये सारे काम जो हमने अभी देखा. अगर आर्टिजन में हम देखें वो कौन सा काम करती थी, तो उनमें हमें 2-4 काम जो मिलते हैं जो वुमेन उस टाइम करती थी. अब आपके लिए आज जो हम देखते हैं वुमेन एंड मैन जो है दे आर इक्वल एंड डूइंग वट एवर दे वांट. तो आपकी क्या व्यू है? क्या हमारी सोसाइटी आज उतनी चेंज हुई है वुमेन और मेन के जो when it comes to the occupation, when it comes to the job, when it comes to different aspect of choosing the career? क्या आपको लगता है कि इस तरह से हुआ है? आज भी हम देखते हैं क्या वो जो गैप थी इसमें बीच में कि वुमेन कैन नॉट डू दिस और दैट, क्या वो ख़त्म हुई है? आप इस पर थोड़ा सा खुद सोच कर लिखिएगा. नाउ अगर हम आर्टिजनल टास्क की बात करें, आर्टिजनल टास्क जो वुमेन करती थी उसमें क्या क्या करते थे वुमेन? सबसे पहले जो है स्पिनिंग यार्न, ये पहले या तस्वीर कतन छुवाना. दूसरा काम जो वुमेन जो है सिफ्टिंग एंड नीडिंग क्ले, नीडिंग क्ले for poetry. एम्ब्रॉयडरी. तो ये हम देखते हैं फीमेल्स जो हैं इसमें एक्सपर्टीज रखते थे. ये सम ऑफ हम देखते हैं आर्टिजनल वर्क्स हैं. स्पिनिंग यार्न जो है वो वुमेन करती थी, एयर वेयर का तो निस्वान 600, फिर वो कपड़े वगैरह बनते थे. उसके साथ साथ जो है सिफ्टिंग एंड नीडिंग द क्ले, जो पहले जो है क्ले बनाने के लिए पहले जो उसको गूंदा जाता है, उस मिट्टी को उसको बनाया जाता है, फिर उसको फिर व्हील पर चढ़ा के उसको कोई शेप दी जाती है. उसको बनाने का जो प्रोसेस था वो फीमेल्स करती थी, फिर उसको मेल जो है फिर उसके बाद बाकी चीज़ें बनाते थे.
नाउ इसके साथ साथ हम जो है देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी, जो वहाँ पर जो वो एम्ब्रॉयडरी में भी उनका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ थी वुमेन की, जो आज भी हम देखते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ आज भी उनमें है। नाउ वुमेन जो है, वुमेन वेर कंसिडर्ड एज important resource in agrarian society. They were considered as important resource in agrarian society because उस वक्त लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। अब लेबर जो है, वुमेन को इसलिए इज्जत भी देते थे कि वो इस दुनिया में जो है बच्चे लाती है, और इस दुनिया का जो कारवान है वुमेन की बदौलत ही अल्लाह ताला चला रहा है। तो इस वजह से वो एक साइड से रेस्पेक्ट थी वुमेन की कि दे विल एड अप द मैन फोर्स टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इस वजह से वुमेन को जो है एक साइड से रेस्पेक्ट जो था, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट वी विटनेस इज उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। वुमेन जो है उस वक्त उनको हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं, एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। और वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो आप देखो यहाँ, कुछ इश्यूज जो थे, हाई मोर्टेलिटी रेट एमंग वुमेन, हाई मोर्टेलिटी रेट एमंग वुमेन। हाई मोर्टेलिटी रेट मतलब हो गया उनकी मरने की जो मिकदार थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू मैन। अब व्हाट वर द रीजंस फॉर इट हम देख रहे हैं, उनका सबसे पहले है मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन, जो खाना वगैरह जो है अच्छे से नहीं मिलता था, तो इस वजह से मॉल न्यूट्रिशन का शिकार होते थे। या केयर जो है, चाहे वो मेडिकल केयर हो या दूसरे खाने पीने की चीज़ों में डाइट सिस्टम हो, वो वहाँ पर हम देखते हैं उसमें कमज़ोरी थी। और फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज जो है वो हम देखते हैं, उसकी वजह से भी उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है, जब जल्दी शादी की जाती थी वुमेन की, तो उस वजह से वो जो था उनकी जो दे वर नॉट बायोलॉजिकली मैच्योर एनफ टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, सो इट वाज द रीज़न फॉर द माल न्यूट्रिशन और हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग द वुमेन एट दैट टाइम। सो ये तो दूसरी थी फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज। या तीसरा है डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ। तो ये इस टाइम्स भी हम देखते हैं, चाइल्ड बर्थ के टाइम भी वुमेन की डेथ हो जाती थी। तो ये इसकी वजह से एक और चीज़ हो गई उस टाइम पे, जब ये हाई मोर्टेलिटी रेट होगी, एक एस्टिमेट के हिसाब से वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाइव्स होगी। शॉर्टेज ऑफ वाइव्स का मतलब हो गया कि वहाँ पर फिर जो है शादी करने के लिए वहाँ पर लड़कियों की तादाद जो है कम हो गई। ये आप आज भी देखोगे, आज लेकिन रीजंस डिफरेंट हैं। अगर आप हरियाणा की बात करोगे, हरियाणा में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर ये जो वुमेन के रिलेटेड बायसनेस जो है ना, अब उसको हम देखते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंट्स, या हम जो अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह जो आज हम देखते हैं उसके ज़रिए जो पहले ही पता लगाते हैं जो मेल या फीमेल है, तो उस वजह से हम देखते हैं पहले से ही उसको फिर उस बच्चे को मारा जाता है। तो उस वजह से यहाँ पर भी अब तादाद जो है एज कम्पेयर टू मेल्स हम देखते हैं 800 से शायद 1000 विद रेस्पेक्ट टू 800 हम देखते हैं, एक साइड से 800 फीमेल्स हैं, 1000 मेल्स हैं, तो उनकी तादाद बहुत कम हो रही है फीमेल्स की हरियाणा के रीजन में। तो वहाँ पर किसी रीजन में बहुत हम देखते हैं वुमेन की तादाद जो है बहुत कम हो गई। तो इट इज़ in today's world also it is difficult to find a match in that very region because वहाँ पर shortage बहुत हो गई है वुमेन्स की, गर्ल्स की। तो ये जो है यहाँ पर हम shortage of wives भी देखते हैं। इसने एक हम देखते हैं सोशल कस्टम को जन्म दिया। सोशल, ये जो है ना हमारे कस्टम्स वगैरह कभी कभी यहीं से ही जन्म लेते हैं, इसी पीरियड से। सोशल कस्टम ये था कि पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस। अब पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस है, पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस। अब इसका मतलब क्या है, पेमेंट देनी है आपको ब्राइड को कि अगर आप मुझसे शादी करोगे आप उसके पेरेंट्स को ये पैसे दोगे कि आप मुझे अपनी बेटी शादी के लिए दे दो। इससे पहले तो बेटी को ही देना पड़ता, उसको डाउरी कहते थे, डाउरी का तो कॉन्सेप्ट था। उसको रिप्लेस हम देखते हैं इस पीरियड में, हम रादर देन गिवन डाउरी दे वर पेइंग फॉर द ब्राइड, यहाँ से ही पैसे देते थे ताकि वो उनको शादी करने के लिए मान जाए। तो ये हमने देखा है कि वुमेन का कैसा रोल था, वुमेन क्या कर रही थी वहाँ पर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम आर्टिजन की बात करें, आर्टिजनल वर्क की टास्क की बात करें, तो वहाँ पर वुमेन का क्या रोल था, तो वी डिस्कस्ड अबाउट इट।
बट जनरली आप ये बात याद रखना कि उस टाइम पर भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही थी, जो मेल जो होते थे उनका ज़्यादा हम देखते कंट्रोल होता था, और वुमेन जो है उनके अपने हस्बैंड्स के ऑपरेशन का भी कभी कभी शिकार हो जाती थी, उनको हम देखते हैं ज़्यादातर अपने कंट्रोल में रखते थे। तो दिस वाज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एट दैट टाइम. This is, I think, enough for today. We'll be discussing much more about the peasantry, zamindar, and this Mughal state in our subsequent lectures. In our next lecture, we'll be discussing about the forest and tribes. Now we'll be looking at the forest and tribes. Now those who are living in the forest and the tribes, we'll be discussing about them. If you guys have any question, any query regarding this lecture, you can ask me in the comment section, or you can write in the comment section. Till then, stay safe and take care of yourself.